तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो, प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, समय मिलेगा इसके लिए आपको 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। और यहाँ से आप लोग देख लें, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और उसी के अलावा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे, A to Z जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं ये बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे जैसे कि यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और आपका 75 अंकों का टोटल क्वेश्चन पेपर होगा। पूरा का पूरा आज हम कक्षा 10वीं का गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, कि आप सबको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के गणित विषय के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है और किस प्रकार से आपको पूरा ये परीक्षाओं में लिखकर आना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। मगर ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि प्री बोर्ड परीक्षा के लिए है, और पर ये रियल क्वेश्चन पेपर आपका नहीं है। रियल क्वेश्चन पेपर जैसे हमारे पास में आएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। मगर प्री बोर्ड परीक्षाओं में मॉडल क्वेश्चन पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को रिवीजन के तौर पर पूरा जरूर देख लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ होगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा। तो देखिएगा, इसका उत्तर आपका ए नंबर का आ जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ आपका 13 होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका आपको उत्तर लिख लेना है, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, जब a1 a2 = b1 b2 ≠ c1 c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो देखिएगा, इसका जो उत्तर होगा, इसका आपका उत्तर बी नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें, का कोई हल नहीं होगा। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, AP 2 7 12 में इसका कौन सा पद सारवंतर आपको बताना है। तो देखिएगा, इसका जो सारवंतर आएगा, इसका आपका ए नंबर का आ जाएगा, 5 इसका सारवंतर होगा। और उसके अलावा 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है, यदि एक बिंदु में P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर PAB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POB बराबर होगा। तो देखिएगा, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो उत्तर आएगा ये भी आपका ए नंबर का होगा। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसी के अलावा 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। तो देखिएगा, इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी नंबर का, ये इसका उत्तर होगा। आप सभी लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। पहले रिक्त स्थान को देखते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको लिख लेना है समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है x निर्देशांक इसे कहा जाता है, जो कि y अक्ष से दूरी होती है। और उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों का संबंध है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस। तो देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है 2 गुणा माध्य, इसका उत्तर होगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें से आपको लिख लेना 2πr, इसका सूत्र क्या आ जाएगा 2πr।
उसी के अलावा छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। देखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम किस प्रकार से इसके जोड़ी का मिलान करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा पहले नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपको एफ से कर लेना है, और दूसरे नंबर की जो जोड़ी दे रही है इसकी मिलान आपका ई से हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो लिखा है टेन थीटा, तीसरे की जोड़ी का मिलान आपको जी से कर लेना है, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें। चौथे नंबर पे जो लिखा गया है इसकी जोड़ी का मिलान आपको बी से कर लेना है। और पाँचवें नंबर पे जो लिखा गया है इसकी जोड़ी का मिलान आपको ए से कर लेना है। और छठे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है, सी से। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आपको यहाँ से उत्तर लिखने हैं, जो कि आपसे 1 गुणा 6 अंक में पूछा जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ से इसको लिखते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा किसी एपी के एन पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा एन पदों के योगफल का सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना है एन, और यहाँ पे आपको लिखना है 1 प्लस एन, और बटे में आपको लिख देना है 2। ये इसका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मूल बिंदु के एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आपसे बेसिकली दूरी सूत्र पूछा गया है, जो कि क्या होता है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ पे लिखना आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा ये आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिएगा एक वृत्त की अधिकतर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे πr2 होता है ये πr2। इसके अलावा बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा πr2h, बेलन के आयतन का सूत्र होता है। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ भी लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है, ऋण √3 एक परिमेय संख्या है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नहीं, ये आपका असत्य है, परिमेय नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ये सत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और इसके अलावा आगे ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ। और इसके अथवा में ये आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे से तैयार भी कर लें। टोटली आपका जो पेपर होगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है। कम से कम जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग माध्य निकालना जरूर सीख लें। ये बिल्कुल आपसे 4 अंक में क्वेश्चन परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।